ओके स्टूडेंट्स, आज हम क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, तो चलिए आज की क्लास का टॉपिक जो है वो मैं अभी आपको एक छोटा सा ये वीडियो बना के बता रहा हूँ कि आज हमें क्या करना था। तो ये वीडियो देख के आप अपने टाइम के हिसाब से ये जो है क्लास के कंटेंट नोट कर सकते हैं। आप अपनी अगर बुक को देखेंगे सुमिता अरोड़ा, उसमें ये जो है अगला टॉपिक जो है ट्रुथ टेबल क्रिएट करने के बाद और सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशंस के बाद अगला टॉपिक है बेसिक लॉजिक गेट्स। तो आज हमें यही करना था, बेसिक लॉजिक गेट्स जो लाइव क्लास थी उसमें हम यही करने वाले थे, तो बीच में मुझे हटाना पड़ा था ये जो है जस्ट क्लास, तो इस तरह से हमने नहीं किया। बाकी बेसिक लॉजिक गेट्स देखिए क्या है। बेसिक लॉजिक गेट्स आप जो एक्सप्रेशंस बना रहे थे, आपने देखा कि ट्रुथ टेबल के अंदर जो हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर्स जैसे प्लस जो कि आप शो करते हो किस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, और के लिए, और एंड जो है उसको आप डॉट से शो करते हो। ये ऑपरेटर्स, इनके ट्रुथ टेबल्स हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर किए हैं। नोट आप यूज़ करते हो, उसके लिए ऑपरेटर आप लोग लगाते हो कौन सा, नोट के लिए ऑपरेटर आप लोग बार या फिर जो है इस तरह से शो कर देते हो, और नोट ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर आप लोगों ने पढ़े हैं, करे हैं। अब इन ऑपरेटर्स को एक्चुअली ये देखो, बुलियन अलजेब्रा जो हम पढ़ रहे हैं ये सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन, और जो आपके ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो दो वैल्यू यानी बाइनरी वैल्यूज पर वर्क करते हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन, उनके सिंप्लीफिकेशन, उनके उन एक्सप्रेशन को जस्ट एवोल्यूट करने के लिए, उनके ऊपर कई तरह के ऑपरेशन परफॉर्म जो हो सकते हैं, जो हमने लिखे हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए, उनको दिखाने के लिए यूज़ होता है। अब उन सर्किट्स को हमें, या बेसिकली इंजीनियर को उन सर्किट्स को ड्रा भी करना पड़ता है। सो देखिए, कोई भी चीज़ जो बनती है वो सीधा नहीं बन जाती, मतलब कि कोई डेवलप किया गया, जैसे एक पेन ही है, तो पेन बनाने के लिए ये नहीं सीधा कि जस्ट एक पेन बन जाता है, नहीं। पेन का पहले फ्रेम तैयार किया जाता है, उसका एक स्ट्रक्चर तैयार होता है, उसका साइज तैयार होता है, कि तो इसका खाका एक किस्म से जिसको हम कहते हैं वो एक तैयार होता है, और टेम्पलेट जो है एक वो बनता है। उसके बाद ही जो है सारा रिसर्च वर्क पूरा होने के बाद वो पेन की डेवलपमेंट आगे बढ़ती है। तो हर चीज़ जो है इसी तरह से बढ़ती है। तो जितने सर्किट हैं, जो आईसी हैं, जो जस्ट हमारे कोड को बेसिकली चलाते हैं, एक्सप्रेशंस, वो भी डेवलप होने के लिए उनको जस्ट पहले एक उनका टेम्पलेट तैयार किया जाता है। तो बनाने से पहले हम लोग उसकी एक टेम्पलेट तैयार करते हैं एक्सप्रेशंस की, जो बुलियन एक्सप्रेशन होते हैं। अब उन टेम्पलेट्स में जो हमारे ये ऑपरेशन है, जैसे और ऑपरेशन है, प्लस से शो किया जाता है एक्सप्रेशन के अंदर, लेकिन इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो इसके लिए गेट भी हमको पता होना चाहिए। गेट क्या है? गेट वो सर्किट डायग्राम है जो किसी ऑपरेशन को जस्ट शो करने के लिए यूज होगा। लाइक आप इधर देखें अगर, तो दिस इज डेफिनेशन फॉर गेट। ए गेट इज ए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच ऑपरेट्स ऑन वन और मोर सिग्नल्स टू प्रोड्यूस एन आउटपुट। तो यानी आपको पता है कि प्लस जो और का निशान है ये दो वैल्यूज लेता है, दो इनपुट इसको दी जाती है, उन दो इनपुट के हिसाब से हमें एक रिजल्ट आउटपुट दे देता है, जो ट्रुथ टेबल में आपने ऑलरेडी देख लिया है कि प्लस के साथ 0 0 देने पर क्या आएगा, 0 1 देने पर क्या आएगा, 1 0 देने पर क्या आएगा, 1 1 देने पर क्या होगा। ऐसे ही एंड के लिए, नोट के लिए ये ट्रुथ टेबल हम लोगों ने ऑलरेडी ड्रॉ कर ली है। अब जो है हम लोग देखेंगे कि क्या इन पर्टिकुलर ट्रुथ टेबल्स के लिए अगर हम डायग्रामेटिकली इनको शो करना चाहते हैं सर्किट डेवलपमेंट में, तो हमें कुछ स्पेशल टाइप के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए गेट्स यूज करने होते हैं। तो जैसे अब आपको याद रखना है कि गेट कौन सा कब यूज करना है, यानी कि और ऑपरेशन जब परफॉर्म करना है तो एक गेट हम लोगों को लगाना पड़ेगा। गेट जो है किस तरह से बनेगा, और या प्लस के लिए जो गेट बनता है ऑपरेशंस का, वो है कुछ इस तरह से, उसका लुक आएगा इस तरह से। तो आपको पता है कि गेट जो है अभी लिखा भी है जैसे डेफिनेशन में कि इट वी कैन हैव मोर देन वन और मोर सिग्नल्स एज इनपुट एंड देन इट विल जस्ट रिजल्ट अस द आउटपुट, लाइक दिस इज द एग्जांपल फॉर गेट। तो इसमें जस्ट अगर ऐसे, ये थोड़ा सा अजीब ही लग रहा है, इसको मैं हटा ही देता हूँ, कलर नहीं फिल करता खाली। तो आप अगर इसको यानी कि ए और बी देंगे तो हमें रिजल्ट के रूप में ये ए प्लस बी रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो क्योंकि ये और ऑपरेशन है, तो और को जब भी ड्रा करने के लिए बोला जाए तो आपको इस तरह से ड्रॉ करना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। देन हम लोगों का नेक्स्ट जो ऑपरेटर है एंड। तो एंड के लिए हमारा ऑपरेशन, अब इसकी ट्रुथ टेबल तो आप लोगों ने ऑलरेडी दिखाई हुई है, बनाई हुई है। तो आपको अगर मैं और की ट्रुथ टेबल भी दोबारा से ड्रा करके बताऊं, तो जैसे ए और बी है, दो इनपुट अगर होती थी 0 0 0 1 1 0,
1 1, तो देन इसके केस में a प्लस बी हम लोगों को मिलता था क्या, 0 1 1 1। तो इसका मतलब अगर a की वैल्यू 0 होगी, b की वैल्यू 0 होगी, तो हम लोगों को a प्लस बी के रूप में ये गेट क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा। अगर उसकी वैल्यू जो है a की 0 होगी और इसकी 1 होगी, तो इस केस में हम लोगों को 1 मिलेगा। ऐसे ही इसमें अगर 1 आ जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा तो फिर भी हमको 1 मिलेगा। दोनों में अगर 1 1 होगा तो उस केस में हम लोगों को 1 मिलेगा। तो ये ट्रुथ टेबल इस चीज़ को शो कर रही है। गेट सर्किट डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन इस तरह से बनेगी, ये प्लस बी की रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे ही एंड गेट जब आपको शो करना होगा तो एंड गेट की रिप्रेजेंटेशन किस तरह से बनेगी वो देख सकते हैं आप। एंड गेट रिप्रेजेंटेशन जो है वो एंड गेट के लिए आप लोग ए एंड डी लिखते हैं अगर देना है, और अदरवाइज एक्सप्रेशन के अंदर डॉट से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। गेट सर्किट डायग्राम के अंदर ड्रॉ करना हो तो उसको इस तरह से ड्रॉ करना है, डी की तरह शेप आती है इसकी। तो अब इसमें याद रखने के लिए एंड है तो डी वहाँ से पिक कर सकते हैं याद रखने के लिए कि डी की तरह शेप बनेगी। तो इसमें भी अगर इनपुट हम एक या ज़्यादा, मतलब एक तो क्या ज़्यादा ही मल्टी, क्योंकि बाइनरी टाइप के गेट हैं ये दोनों, तो इसमें ज़्यादा इनपुट दो या दो से ज़्यादा इनपुट जब देंगे तो ये उसके हिसाब से रिजल्ट जो है हमको ए एंड बी दे देगा। तो अगर 3 इनपुट होगी तो ए बी सी दे देगा, ठीक है। तो उसका रिजल्ट भी जो है ट्रुथ टेबल के हम लोग हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका ट्रुथ टेबल भी आप लोगों ने बताया हुआ है। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन एंड गेट की वो ये है। ऐसे ही जो आपका एक ऑपरेशन है नोट इन्वर्टर जिसको हम बोलते हैं, डॉट से शो होता है, उसको अगर रिप्रेजेंट करना हो तो वो इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, मतलब उसका गेट इस तरह का लुक होता है। और इन्वर्टर गेट है, नोट गेट है, जो नोट वैल्यू है वो एक सिंगल क्या कह सकते हैं यूनेरी टाइप का ऑपरेटर है, जो यानी कि एक ही वेरिएबल या एक ही एक्सप्रेशन के ऊपर ये काम करता है, या एक ही वेरिएबल इसको चाहिए होता है, एक ही इनपुट देनी होती है। तो जैसे कि अगर एक इनपुट की वैल्यू अगर ए होगी तो ये हमें क्या रिटर्न कर देगा, ए नोट रिटर्न कर देगा। तो दैट वी हैव सीन इन ट्रुथ टेबल आल्सो, ट्रुथ टेबल ड्रा की हुई है। तो लॉजिक गेट्स आर जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज एक्सप्रेशन और ऑपरेटर्स। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल नोट गेट को डिस्कस किया गया। नोट गेट जो है वो हमारा किस तरह से रिप्रेजेंट होता है ये अभी मैंने उधर मार्क करके आपको दिखाया है। यहाँ पर भी अगर बुक अगर देखेंगे तो आप इसको आप लोगों को पता लग जाएगा। तो ये है नोट गेट की रिप्रेजेंटेशन। यहाँ ये डॉट का निशान जो है यहाँ इधर मैंने नहीं लगाया था, डॉट का निशान आप लोग शो कर सकते हैं। कई बार सिर्फ इस डॉट के जरिए भी रिप्रेजेंट हो जाता है, यानी कि इनपुट को अगर हमें कहीं दिखाना है और वो नोट है, कॉम्प्लीमेंट है, तो उसके इसमें सिर्फ सर्कल, छोटा सा सर्कल जो आगे ही आप देख रहे हो, इसके जरिए भी हम नोट को रिप्रेजेंट कर देते हैं। पूरा बनाना है तो पूरा तो इस तरह से बन ही जाएगा। उसके बाद और गेट अभी मैंने कहा आपको, तो और गेट 2 या 2 से ज़्यादा सिग्नल्स इनपुट लेता है और हमें वो एक अगर इनपुट 1 है, एक या एक से ज़्यादा इनपुट 1 है तो उसके इसमें 1 देता है। ट्रुथ टेबल आप लोगों को पता है, ये आपका 2 इनपुट की ट्रुथ टेबल है। और गेट को अगर 3 इनपुट दी जाएँ या ज़्यादा दी जाएँ, तो जैसे ये 0 0 के केस में 0 दे रहा है, बाकी सारे केसेस में एक भी अगर यानी कि 1 हो गया तो उस केस में हम लोगों को आउटपुट क्या मिलने वाली है, 1 मिलने वाली है, ठीक है। तो ये 3 इनपुट्स के साथ भी इसमें ट्रुथ टेबल ड्रॉ करके दिखाई है। ऐसे ही गेट ड्रॉ किया, तो गेट ड्रॉ 2 इनपुट के साथ करके दिखाया, 3 इनपुट के साथ, 4 इनपुट, जितनी भी इनपुट होंगी उसके साथ यानी कि वो ले सकता है। हमें ड्रॉ करने के लिए जस्ट गेट शेप याद रखनी है कि किस तरह से ड्रॉ करना है। एंड गेट भी आया नेक्स्ट। तो एंड गेट मैंने जैसे बताया कि डी की फॉर्म में कुछ गेट बनता है, ये एक या मल्टीपल इनपुट जो 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट ले सकता है। और एंड सिर्फ हमें तभी पूरा ट्रू वैल्यू देगा जब सारे के सारे इनपुट जो वैल्यू हमने दी हैं, चाहे 2 दें, 4 दें, 3 दें, अगर सारे के सारे 1 हैं तो तभी हम लोगों को ये 1 देगा यानी ट्रू देगा, अदरवाइज एंड गेट हम लोगों को फॉल्स देने वाला है, ठीक है। तो ये एंड गेट की रिप्रेजेंटेशन है। देन इसके बाद आप देखेंगे कि फ्रॉम दीज एक्सप्रेशन गिवन बिलो दैट लॉजिक गेट्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड सच दैट, इसमें लॉजिक गेट्स आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है कि इन एक्सप्रेशन के अंदर बताओ कि कौन से लॉजिक गेट्स लगे हुए हैं। तो कुछ इसमें बड़ा नहीं है क्वेश्चन, ये सिंपल क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हो एक्स वाई जेड, तो बीच में क्या है, डॉट ही है ना, डॉट ही होगा, डॉट है। तो इसका मतलब इसमें कौन सा गेट लगेगा, एंड गेट लगेगा। तो एंड गेट कुछ इस तरह से बनता है, इधर आप देख सकते हो। तो इसको अगर ड्रॉ करने के लिए बोला जाए तो एक्स वाई जेड दैट विल बी द जेड दैट विल बी द ड्रॉ वैल्यू फॉर दिस एक्सप्रेशन, पहला, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है वाई नोट एंड जेड, तो वाई नोट जेड, तो यहाँ नोट एक ऑपरेशन हो गया, एंड बीच में है दोनों के, तो वो एक ऑपरेशन हो गया। तो हमें एक इनपुट चाहिए वाई,
उसका हमें कॉम्प्लीमेंट करना है। तो कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कौन सा गेट लगाना है, इन्वर्टर गेट। इन्वर्टर गेट लगा के जो अब आएगा हमारे पास क्या आएगा, वाई नोट आएगा, उसको हमें साथ में दे देना है एक प्योर जेड लेकर। क्या करना है, उन दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन लगाना है, डी एंड। तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन कौन सा, ठीक है, ये एक्सप्रेशन हो गया हमारा दूसरे वाला। ऐसे ही अगर हमें ड्रॉ करना हो नेक्स्ट वाले के लिए, तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है एक्स की नोट प्लस वाई। तो एक्स का नोट, तो यानी कि एक्स लेंगे हम लोग, उसका नोट करने के लिए ऐसे ड्रा करके एक्स नोट मिल जाएगा हमको। उसको वाई के साथ हम लोगों को क्या करना है, वाई वैल्यू लेनी है, उसके साथ हम लोगों को क्या करना है, और परफॉर्म करना है। तो दैट इज और। आपको तो सिर्फ हालांकि इस एक्सप्रेशन में, इस आंसर क्वेश्चन में बताने के लिए बोला है, तो इस आप में कह सकते हो कि इसमें जो लगे हुए हैं एक्स नोट प्लस वाई में, एक तो मतलब नोट ऑपरेशन लगा हुआ है और दूसरा और ऑपरेशन लगा हुआ है। तो ड्रॉ करने की बात अगर करें तो ड्रॉ कुछ इस तरह से होगा ये एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन ड्रॉ हो गया, ये वाला एक्सप्रेशन इसके लिए ड्रॉ हो गया। तो सिमिलरली उसके बाद P प्लस क्यू, क्या ऑपरेशन है इसके अंदर, और ऑपरेशन है। P प्लस क्यू नोट, क्यू और आर पर नोट ऑपरेशन है, और बीच में सबको क्या होगा, और ऑपरेशन होगा। तो मैं अभी एक आपको छोटा सा इस तरह से, दूसरी तरह से इसको ड्रा करने का वे भी है क्या, Q जो है, पहले तो P चाहिए हमको, चलो P ऊपर ले लिया सबसे, P तो प्योरली जाएगा, ठीक है, प्योरली मतलब जो वैल्यू है उसी के रूप में जाएगा, कॉम्प्लीमेंट नहीं जाएगा। उसके बाद Q जो है, Q का कॉम्प्लीमेंट हमको डालना है किसमें, और में, और कर, क्योंकि इस तीनों को और किया गया ना, बीच में और ऑपरेशन है। लेकिन आप नोट करने के लिए ऐसे तो ड्रा कर ही सकते हो, जो ऊपर मैंने किया हुआ है, जो ऊपर हमने किया है, इसे ऐसे तो ड्रा कर ही सकते हो, ये वाला नोट गेट। कुछ केसेस में आप जो दूसरा मेथड है, मतलब आप छोटे फॉर्म में भी उसको ड्रा कर सकते हैं। क्या, कैसे दिखा सकते हो, सिर्फ ये सर्कल दिखा सकते हैं, ये सर्कल। इस सर्कल को दिखाने का मतलब भी क्या है कि वी जस्ट वांट टू टेक कॉम्प्लीमेंट वैल्यू ऑफ Q, ठीक है। सिमिलरली वी नीड कॉम्प्लीमेंट वैल्यू फॉर R, तो R के लिए भी कॉम्प्लीमेंट वैल्यू दिखाने के लिए ये सर्कल लगा दिया जाएगा। देन उनके बीच में हमने क्या कर दिया, ओरिंग कर दिया, ठीक है। तो ये और इस तरह से ड्रॉ करके, एंड द रिजल्टेंट वैल्यू विल बी P प्लस क्यू नोट प्लस आर नोट, दिस विल बी द रिजल्ट, ठीक है। तो दिस इज दी वे, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट ऐसे ड्रॉ करके ऐसे ही शो करो, बार बार नहीं, ये जस्ट आपको शो करने के लिए, बताने के लिए कि ऐसे ड्रॉ कर देते तब भी ठीक था, या ये सर्कल, छोटा सा सर्कल अगर इनपुट पे दिखा देते हो तो दैट इज आल्सो सेम थिंग, कि इसमें कॉम्प्लीमेंट यूज किया गया, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आपका, इसमें गेट आपके कौन कौन से हो गए, नोट वाला हो गया और गेट हो गया मेनली, ठीक है। अगर दो और दिखाना चाहते हो तो दो P Q के जो रिजल्ट होगा उसको R में डाल दें, तो दो गेट से भी शो हो जाएगा ये एक्सप्रेशन। और आगे एक्सप्रेशन भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो इसमें नोट भी है, एंड भी है, और भी है। तो पहले इसमें क्या परफॉर्म किया जाएगा, ए नोट इंटू बी, यानी एंड बी प्लस C नोट D है। तो A की वैल्यू हम लोगों को कॉम्प्लीमेंट लेनी है, ठीक है। B हमें ओरिजिनल लेना है, ओरिजिनली वैल्यू लेनी है, मतलब जो B प्योर है वो लेना है, और उन दोनों के बीच में हम लोगों को D यानी कि एंड गेट जो है उसमें डालना है उसको। दूसरी तरफ हम लोगों को C लेना है, C का कॉम्प्लीमेंट वैल्यू लेना है, और साथ में D लेना है। तो ये C ले लिया, D ले लिया, C का कॉम्प्लीमेंट हो गया क्योंकि हमने आगे सर्कल लगा दिया, और उन दोनों का भी एंड करना है, और जो रिजल्ट आएगा उन दोनों रिजल्ट्स को हम लोगों को और से जोड़ देना है। ये ऑपरेशन हो गया जो इसको शो कर रहा है, ठीक है। तो दिस वे यूर मतलब यू कैन ड्रॉ द एक्सप्रेशन। तो इसमें ये ध्यान रखना है सिर्फ कि कॉम्प्लीमेंट नोट की एक्सप्रेशन की वैल्यू ज़्यादा थी, नोट जो था उसका प्रेसिडेंस ज़्यादा था, फिर उसके बाद एंड का प्रेसिडेंस था। तो पहले एंडिंग कर दिया मैंने दोनों वैल्यूज़ की, एंड वाले ऑपरेशन ए और बी के बीच में एंडिंग होगी, सी और डी में एंडिंग होगी, और फिर हमने उसको और में डाल दिया। तो इस तरह से किसी भी एक्सप्रेशन के लिए ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें तो सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए बोला था, तो इसमें जैसे 6 वाला मैंने ड्रॉ भी करके आपको दिखा दिया आंसर्स वाले, ठीक है। बाकी आइडेंटिफिकेशन तो बिल्कुल ईजी है ही। तो इसमें आपको पता है कि नोट जो है वो चल रहा है, फिर उसके बाद एंडिंग करेंगे, फिर उसके बाद और करेंगे, एंड हैंस सो जो इसका ऑपरेशन है उसमें नोट गेट यूज़ हो रहा है, एंड गेट यूज़ हो रहा है, और गेट यूज़ हो रहा है। देख भी सकते हो ये नोट गेट यूज़ हुआ है, फिर एंड यूज़ हुए हैं दोनों, फिर और यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ड्रॉ भी कर सकते हैं इसको देख के आप। नाउ नेक्स्ट थिंग इज सम बेसिक पोस्टुलेट्स एंड यू कैन से रूल्स ऑफ बुलियन लॉजिक्स। तो इसमें सबसे पहला जो
रूल है, एक 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 प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी है, यानी जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो आपस में ड्यूअल फॉर्म्स होती हैं, उनकी ड्यूअल फॉर्म होती हैं। किसी भी एक्सप्रेशन की ड्यूअल फॉर्म जो है वो निकाली जा सकती है। जैसे आपको पता है कि ट्रुथ टेबल में आपने ड्रॉ किया है तो आपने निकाला है 0 प्लस 0, यानी 0 और 0 ऑलवेज गिव अस 0। जबकि अगर आप इसमें इसकी ड्यूअल फॉर्म निकालना चाहते हो तो अगर आप इसमें जीरोस को 1 में कन्वर्ट कर दो और 1 को 0 में कन्वर्ट कर दो, अगर मतलब एक एक्सप्रेशन के अंदर 0 जितनी है उनको 1 में कन्वर्ट कर दो, या जितने 1 है उनको 0 में, यानी कि आपस में कॉम्प्लीमेंट कर दो। और जो आपका ऑपरेटर है, अगर ऑपरेटर प्लस है तो उसको एंड कर दो, एंड है तो और कर दो, यानी कि और है तो एंड कर दो, एंड है तो और कर दो, तो आपको उसकी ड्यूअल फॉर्म मिल जाएगी। तो यानी कि इसकी ड्यूअल फॉर्म आएगी क्या, इस एक्सप्रेशन की ड्यूअल फॉर्म क्या आएगी, इसकी एक ड्यूअल फॉर्म आएगी 1.1 इज इक्वल्स टू 1। तो आप देख सकते हो कि नोट, जो नोट वाला क्या कहते हैं ट्रूथ टेबल है, नोट वाले ट्रूथ टेबल के अंदर ये वाली, यहाँ पर नोट वाले ट्रूथ टेबल के अंदर ये वाली एक्सप्रेशन जो है एग्जिस्ट करती है। तो यानी ये वाली एक्सप्रेशन ऊपर वाले और गेट के एक्सप्रेशन से मतलब उसकी ड्यूअल है, ये दोनों एक्सप्रेशन, दोनों वैल्यूज आपस में ड्यूअल हैं, ठीक है। तो आप किसी भी एक्सप्रेशन की ड्यूअल निकाल सकते हो, यानी कि 4 वैल्यू जो वहाँ पे हैं आपके एंड के अंदर, वो 4 वैल्यू दूसरे और गेट के अंदर बाकी वैल्यूज़ की कोरस्पोंडिंग वैल्यूज़ की ड्यूअल्स हैं। तो ये एक हमने जैसे ड्रॉ की है, ऐसी और के अंदर जैसे नेक्स्ट होती है 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना आता है 1। जबकि जब आप इसके जो हमने रूल ड्यूअल फॉर्म निकालने के पढ़े, ये ड्यूअल फॉर्म के रूल हैं कि व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट चेंज द साइन, और को एंड में साइन चेंज करना है और एंड को और में साइन चेंज करना है, और ऐसे 0 को 1 में चेंज कर देना है, 1 को 0 में। तो यहाँ पर आपका ये क्या आ जाएगा 1.0 इक्वल्स टू 0। तो आप देखते हो कि एंड के अंदर 1.0 जो है दैट इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली उसकी ड्यूअल ऊपर निकाल दोगे तो आप देखते हो कि 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो दिस वे यू कैन जस्ट फाइंड द ड्यूअल फॉर्म ऑफ एनी एक्सप्रेशन। तो जस्ट दीज 3 स्टेटमेंट आर द रूल्स टू फाइंड द ड्यूअल फॉर्म ऑफ एनी एक्सप्रेशन। यू कैन फाइंड ड्यूअल, कई बार ड्यूअल का क्वेश्चन आ जाता है, तो क्या ध्यान रखना है आपको, सिर्फ एंड को और में कन्वर्ट करना है और को एंड में, और जहाँ 0 है वहाँ 1 है तो 0, ठीक है। तो यू कैन जस्ट कन्वर्ट ड्यूअल फॉर्म्स। देन सम बेसिक पोस्टुलेट्स एग्जिस्ट, जो आज के लिए थोड़ा सा मुझे बस बताना है, फिर उसके बाद अगली क्लास में हम लोग बाकी आगे करेंगे। तो आपको पोस्टुलेट्स में याद ये रखना है कि आपको पता है कि जब हम बुलियन की बात कर रहे हैं तो हम बाइनरी वैल्यूज की बात कर रहे हैं जिसमें ट्रू और फॉल्स होते हैं। तो अगर एक एक्सप्रेशन आपको बोला जाए कि एक एक्सप्रेशन फॉल्स है, कि अगर x अगर 0 है, x अगर 0 है तो इसका मतलब x जो है वो 1 नहीं है। लेकिन अगर x के लिए आपको ये बोला जाए कि x इज नॉट इक्वल्स टू 1, तो इसका मतलब अगर आपको नॉट इक्वल्स टू बता दिया तो इसका मतलब x अगर नॉट इक्वल्स टू 0, तो देन x विल बी इक्वल्स टू व्हाट 1, बिकॉज x कैन बी, x if is a binary expression, it can be either true or false. So if it is false, yeah, if I will say कि it is not false, then it will be true. If I will say कि it is not true, then it will be false. ठीक है ना। तो एक ही वैल्यू क्योंकि, तो इसमें ये इसका बेसिक है कि अगर x 0 नहीं होगा तो x क्या होगा 1 होगा, x 1 नहीं होगा तो x क्या होगा 0 होगा, ठीक है। सिमिलरली और रिलेशन का ये पोस्टुलेट बेसिक जो है वो दिया है, तो यू नो कि 0 प्लस 0 इज 0, ये तो बेसिक ट्रुथ टेबल की ही बात है। और इसी तरह से एंड के लिए भी आप लोगों को बेसिक जो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में एक किस्म से कह सकते हैं उसको, वो दे रखा है जो ट्रूथ टेबल में ऑलरेडी आप लोगों ने सीख लिया है। इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट लॉ एग्जिस्ट करता है, तो कॉम्प्लीमेंट लॉ जो है वो पता है कि हमें 0 का कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज गिव्स अस 1 एंड 1 का कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज गिव्स अस 0, तो दे आर कॉम्प्लीमेंट वैल्यूज भी हम लोगों को मालूम है। तो इसके बेस पे जितना अभी हमने पढ़ा है कि कुछ थ्योरम्स, कुछ प्रॉपर्टीज़ फर्दर हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती हैं एक्सप्रेशंस को, जो बुलियन एक्सप्रेशन है उनको सिंप्लीफाई करने में। तो वो एक एक करके ये प्रॉपर्टीज़ एक बार आपको देख लेनी है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ 0 है या 1 है, तो ये क्या कहती है इसके हिसाब से, प्रॉपर्टीज़ ऑफ 0 एंड 1 के हिसाब से, एनीथिंग व्हेन वी ऐड विद 0 दैट वैल्यू विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू दैट वैल्यू। मतलब जो वैल्यू जिसके अंदर आप 0 ऐड करेंगे या 0 लॉजिकली और करेंगे आप उसके साथ, उस वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 और करने पर, 0 के एडिशन करने पर, 0 के साथ ऐड करने पर। ये आप, हालांकि अर्थमेटिक में भी ये चीज़ प्रूव होती है, अर्थमेटिक एक मैथमेटिक जो है उसके अंदर भी ये चीज़ होती है।
तो यहाँ पर भी ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, आप देख सकते हो। क्योंकि अगर आप इसकी ट्रुथ टेबल ड्रॉ करोगे तो ट्रुथ टेबल पर ड्रॉ करने पे आपको पता है कि x की वैल्यू आइदर इट कैन बी 0, आइदर इट कैन बी 1, एंड इफ़ यू आर जस्ट डूइंग 0 के साथ और, तो 0 के साथ और करने का मतलब 0 इज कॉन्स्टेंट ना, तो 0 विल बी ऑलवेज 0, 0 और 0 करेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू रिजल्ट विल बी 0, 1 और 0 करेंगे तो रिजल्ट विल बी 1। तो इसका मतलब x जो था वही हमको मिला, x 0 था तो 0 मिला रिजल्ट, दिस इज द आउटपुट, ठीक है, दिस वाज द इनपुट, अज्यूम्ड इनपुट इज 0 अगर है और 0 के साथ 0 मतलब और किए तो 0 मिलता है, 1 है अगर x और 1 के साथ हमने और किया 0 को तो देन आल्सो अगेन वी आर गेटिंग 1, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आप किसी वैल्यू को आप 0 के साथ और करते हैं तो यू आर गोइंग टू गेट दैट वैल्यू, सेम वैल्यू। सिमिलरली प्रॉपर्टी ऑफ 1 इज की और करेंगे अगर आप x के साथ तो यू आर गोइंग टू गेट 1 ओनली, प्रूव कर सकते हो आप इस चीज़ को भी। तो आपको पता है कि x की वैल्यू 2 हो सकती हैं, 0 या 1, और 1 तो एक कांस्टेंट वैल्यू के रूप में ले तो या तो 1 मतलब 1 ही होगा दोनों ही केसेस में, तो 1 और 0 का अगर आप ओइंग करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट 1, और 1 और 1 का और करेंगे तो अगेन यू आर गेटिंग 1। तो इसका मतलब किसी भी वैल्यू किसी भी एक्सप्रेशन को अगर और करेंगे 1 के साथ तो वी आर गोइंग टू गेट 1 ओनली। सिमिलरली 0 की प्रॉपर्टी जो है अगर एंड के साथ यूज किया जाए तो 0 एंड x विल गिव अस 0, ठीक है। इसकी भी प्रूव करने की अगर जरूरत है तो आप लिख सकते हो 0 x 0 0 0 1, दो वैल्यू हो सकती हैं x की, तो या तो 0 या तो 1, और आपको पता है कि दोनों ही केसेस में जब आप एंड करके इसका रिजल्ट निकालोगे तो 0 0 का केस जो है वो 0 देगा और 0 1 का केस भी क्या देगा 0, तो यानी कि रहा क्या 0 ही रहा ना, तो इसलिए ये एग्जिस्ट करती है प्रॉपर्टी। सिमिलरली अगर आप 0 के साथ और करते हो तो 0 के साथ और करने पर हम लोगों को क्या मिलता है, तो हमने शुरू में देख ही लिया 0 के साथ और करने वाला, तो हम लोगों ने शुरू में ही देख लिया ना। अगर आप 1 के साथ एंड करते हो, 1 के साथ x करते हो, 1 डॉट x लिखते हो तो यू आर गोइंग टू गेट x, ठीक है। 1 1 x की वैल्यू जो हो सकती है वो 0 और 1 हो सकती है, 1 और 0 विल गिव अस एंड करने पे क्या देगा x, मतलब कि 0 और 1 एंड 1 क्या देगा वो भी, तो यानी कि x जो है वही हम लोगों को मिल गया, x जो था x 0 था तो 0 मिला, x 1 था तो 1 मिला, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी जो है बेसिक प्रॉपर्टी 0 एंड 1 की, ठीक है, ट्रूथ टेबल बनाकर इसको शो किया गया। उसके बाद नेक्स्ट लॉ है इंडेम्पोटेंस लॉ। इंडेम्पोटेंस लॉ जो है दैट टेल्स कि इफ x प्लस एक्स वी डू तो इट इज़ नॉट द दैट, जो आप वो पढ़ते थे उसके अंदर क्या कहते हैं उसको, दो 2x की इक्वल वैल्यू आ जाती है सिंपली बाइनोमियल वगैरह के अंदर, अर्थमेटिक्स जो मैथमेटिक्स में आप करते हो वो चीज़ नहीं होगी यहाँ। x अगर लॉजिकल वैल्यू है तो x प्लस एक्स विल ऑलवेज गिव अस x, प्रूव कर सकते हो कि x कैन बी 0 और 0, दोनों केसेस में 0 आएगा ना, तो 0 प्लस 0 क्या होता है, और अगर वो 1 होते हैं तो 1 प्लस 1 क्या होता है, 1 प्लस का मतलब यहाँ क्या है और, तो 0 और 0 क्या देता है हम लोगों को 0 देता है, 1 और क्या देता है 1 देता है, तो रिजल्ट क्या मिला, यानी कि x की वैल्यू जितनी होगी उतनी मिली ना, तो 2x नहीं होता, ये याद रखना है। इंडेम्पोटेंस अगर आप और एंडिंग करते हो तो देन x डॉट x इज इक्वल्स टू x, प्रूव यू कैन डू दैट 0 डॉट 0 एंड 1 डॉट 1 इज ऑलवेज 0 डॉट 0 इज 0 एंड 1 डॉट 1 इज 1, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो प्रूव्ड। तो दीज आर द लॉज। सिमिलरली चलो आज के लिए अभी 3 लॉ हम लोग कर लेते हैं, यानी कि लास्ट लॉ आज के लिए करते हैं इन्वोल्यूशन लॉ। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जब लास्ट क्लास थी उसमें ही मैंने बताया था कि जब किसी एलिमेंट का आप डबल कॉम्प्लीमेंट करोगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, वही वैल्यू वापस मिल जाएगी, क्योंकि x अगर है और उसको अपने दो ही वैल्यू हो सकती थी 0 और 1, आपने अगर उसका कॉम्प्लीमेंट किया होगा तो कॉम्प्लीमेंट करने पर 0 की जगह ये 1 हो जाएगा, ये 1 की जगह 0। अब अगर इसका कॉम्प्लीमेंट फिर से कर दोगे तो x नोट यानी इस कॉलम का कॉम्प्लीमेंट होगा, तो वापस हमको क्या मिल जाएगा 0, और इसका क्या मिल जाएगा 1, तो इसका बदल कर ये, तो ये आप देख सकते हो कि ये वाला कॉलम और जो आपका पहला एक्चुअल कॉलम था x का, दे आर सेम, तो इसका मतलब ये लॉ प्रूव करता है, मतलब ये लॉ प्रूव हो गया, एंड दिस लॉ इज नोन एज
इन्वोल्यूशन लॉ। तो 3 लॉ हम लोगों ने अभी पढ़े हैं, इंडेम्पोटेंस, इन्वोल्यूशन एंड देन उससे पहले हमने प्रॉपर्टीज ऑफ 0 एंड 1 पढ़ी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मुझे क्लास लाइव क्लास के अंदर हम लोग ये आज करने वाले थे, नहीं कर पाए। ऐसे ही कल के पोस्टुलेट्स और लॉज आगे हम बढ़ेंगे करेंगे। तो तब तक आप एक बार ये वीडियो देख लेंगे और उसके बाद एक बार बुक के अंदर देख लेंगे, आगे के लॉ भी देख सकते हैं, ताकि कल की क्लास में हमको ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो चलिए कल मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ठीक है, आप लोग पढ़ें और